सारे लोग में बैठ जाएंगे इसी वक्त, सारे बैठ जाएं। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक और दिन परमेश्वर ने हमें देखने के लिए मदद किया है और धन्यवाद करता हूँ इस दिन के लिए। दूसरा इतिहास के किताब में लिखा है, एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं। दूसरी इतिहास के किताब में एक राजा को बहुत बड़ा समस्या हुआ। एक राजा अपने राज्य के ऊपर दूसरी राज्य के लोग चढ़ाई करने लगा है, हराने के लिए आ गया है। वो राजा बहुत उदास हो गया, बहुत परेशान हो गए। अगर एक देश के साथ दूसरी देश लड़ाई के लिए जब आते हैं, अगर एक परिवार के साथ दूसरी परिवार लड़ाई के लिए जब आते हैं, मैं और आप क्या करते हैं, बाइबल क्या कहते हैं, इस बात को देख के मैं बैठने के लिए चाहता हूं। यहां पर एक व्यक्ति है यहोशाफात, वो एक राजा था। उस राज्य का बदले दूसरी राज्य के लोगों ने उनके ऊपर युद्ध करने के लिए आ गया है, लड़ाई करने के लिए आ रहे। उन्हें खबर मिल गया, दूसरा देश का लोगों ने खबर दिया है यहोशाफात को, आपके देश को मैं अटैक करने के लिए जा रहे। उसी वक्त यहोशाफात एक काम किया है, वही बात को मैं और आप अपने जीवन में कभी कभी अप्लाई कर रखना जरूरी होते हैं। यहोशाफात को पता चल गया दूसरा देश के लोग, इज़राइल हमारे देश के ऊपर कब्जा करने वाला है, हमें गुलामी में ले जाने वाला है, हमारे साथ लड़ाई करने के लिए आने वाला है। उस समय पर उस राजा ने वहां पर एक काम किया है। उन्होंने क्या किया मालूम आपको? यहोवा परमेश्वर की भवन के अंदर चले गया है। हालेलुया, हालेलुया। हमसे कितने लोग हमारा घर के खिलाफ कोई लड़ने के लिए आते हैं, हमारा जमीन के खिलाफ कोई लड़ने के लिए आते हैं, हमारे नौकरी के खिलाफ कोई लड़ने के लिए आते हैं, हमारा कुछ छीन कर ले जाने के लिए हमारे रिश्तेदार, हमारा पड़ोसी आते समय पर मैं और आप क्या करते हैं? बताइए, मैं और आप क्या करते हैं? लड़ाई के बदले लड़ाई, तलवार के बदले तलवार, लाठी के बदले लाठी, गाली के बदले गालियां देते हैं। हम बिल्कुल कम नहीं है, बदले लेने में हम नंबर 1 है। बदले लेने में हम लगातार अपने आप को होशियारी में रखते हैं। लेकिन बाइबल क्या बताते हैं मालूम है आपको? बाइबल बताते हैं यहां पर एक राजा का देश के खिलाफ दूसरी राज लड़ाई के लिए जब आ रहा था, उन्होंने किसी के पास भी नहीं गया, उन्होंने वहां पर किसी का बात को सुनने के लिए नहीं गया, पड़ोसी क्या बताएंगे उनको सुनने के लिए नहीं गया, मेरे रिश्तेदार क्या बताएंगे वो पूछने के लिए भी नहीं गया। यहोशाफात राजा अपने आप को डिसीजन ले सकते हैं, अपने आप को लड़ाई के लिए सोल्जर को तैयार कर सकता था, लेकिन उसने वो कोई भी काम नहीं किया। उन्होंने सीधे खुदा की भवन के अंदर जाकर घुटने टेककर प्रार्थना किया है। हालेलुया। मैं और आप जीवन में परेशानी आते समय पर कितनी बार ये काम करते हैं? मैं और आप क्या करते हैं? लड़ाई के बदले लड़ाई के लिए चल पड़ते हैं। हमारा जमीन लिया, हमारा मकान लिया, हमारे बाल बच्चों का भविष्य को खराब कर दिया, हमारा गाड़ी छीन कर ले गया, तो हम उसकी बदला लेने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल क्या बताते हैं? बदला आप नहीं लेना। बाइबल ये बताते हैं, बाइबल ये सिखाते हैं। राजा यहोशाफात ने एक काम किया है, लड़ाई के लिए दूसरी देश उनकी देश में आ रहा था। राजा ने एक काम किया, सबसे पहले सारे काम को स्टॉप किया, लड़ाई की मैदान को स्टॉप कर रखा, लोगों को बोला अपने अपने घरों में बैठो, मैं एक जरूरी काम के लिए जा रहा हूं। कौन सी काम है राजा के लिए जरूरी? कौन सी काम के लिए वो चले गया? वो खुदा की भवन में आके खुदा के सामने घुटने टेककर प्रार्थना किया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप, मैं पिछले 2 हफ्ता से, पिछले मेरे ख्याल से 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है, मैं सुबह 4 बजे से उठ के कुछ लोगों के साथ में बाइबल स्टडी करते थे, तो उन्होंने मुझे एक बात को बताया है, उन्होंने एक बात को मुझे
2 हफ्ते से सिखाया। कब? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे के समय सभी सोए होते हैं, मुझे पता है सब सोए होते हैं। मैं 4 बजे जागता हूँ और इतनी बंडल पेपर को लेता हूँ हाथ में और एक कॉफ़ी बना के डाइनिंग टेबल में जाकर बैठते। पूरी दुनिया इधर सोए होते हैं, कोई आवाज़ भी नहीं है। गुरुद्वारा के अलावा कोई आवाज़ नहीं आते, मुझे मालूम है। कभी कभी बाहर भी आकर देखते हैं। मैं उस दो घंटा बैठकर हम बाइबल स्टडी करते समय एक खुदा के दास मुझे बता रहते हैं, बेटा एक बात जीवन में याद रख लेना है, हम किसी का भी खिलाफ खड़े नहीं रहना, हम किस देश का भी खिलाफ खड़े नहीं रहना। ये सब कुछ खुदा की प्लान है जो आपकी जीवन में, आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, ये प्रभु की योजना है। आपको बाद में पता चलेगा परमेश्वर की महिमा परमेश्वर आपसे कैसे लेते हैं। इसलिए बाइबल बताते हैं हमने क्या करना चाहिए जब हमारे खिलाफ लोग खड़े होते समय पर, हमारे विरुद्ध दुश्मन खड़े होते समय पर, हमने एक बात को याद रखना है, हमें एक बात को सीखना जरूरी है। खुदा की हजूरी में जाकर घुटने टेकना है, खुदा की हजूरी में जाकर घुटने टेकना है। एक गीत को मैं इस समय पर गाने के लिए चाहता हूँ। हम सभी को ये गीत आते हैं, कितना लोग चाहते प्रभु में, सचमुच में दिल से गाने के लिए चाहता हूँ, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को बताने के लिए नहीं, और किसी की चेहरे को देखकर गाने के लिए नहीं। परमेश्वर, मैं परमेश्वर आपको दिखाकर आपकी हजूरी में, मेरा मन प्रभु की हजूरी में रख के मैं गाने के लिए चाहता हूँ। वो दूरी थी कितनी गहराई, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में मेरा नाम लिया, अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। मिलकर गाएंगे। पूरा हुआ था देखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। सारे मिलकर ऊंचा शब्द में बोल रहे हैं, देखा सोचा ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से, का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे ईश्वर कौन था। उससे मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का। सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी, सारे मिलकर बोले ऊंचा शब्द में और परमेश्वर की महिमा करेंगे। मृत्यु को तूने तोड़ी है ज़िंदगी, तेरे नाम मेरी आई, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो, मृत्यु को तूने तोड़ी है ज़िंदगी, तेरे नाम मेरी आई, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। बाइबल बताते हैं दूसरी दिगातिस का किताब 20वें अध्याय से हम पढ़ रहा था
यहोशाफात खुदा की हजूरी में जाकर प्रार्थना किया। जब वो प्रार्थना कर रहे था, लेवी गोत्र का एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा आया पुराना नियम में। इस नियम की बात नहीं है, इस जमाने की बात नहीं कर रहा मैं। पुराना नियम में एक व्यक्ति के ऊपर खुदा की आत्मा आना है, वो बहुत बड़ी बात होते थे। इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की आत्मा आ गया, वो कहने लगा है, बाइबल में लिखा है 20 का 14 आयत, आपसे एक जन पढ़िए, खड़े खड़े पढ़िए। 20 का 14 आयत, वहां पर लिखा है, और उसको नीचे नीचे लास्ट वाला आयत पढ़िए, 14 का लास्ट। यहोवा की आत्मा समा गया। देखिए वहां पर लिखा है, उस मंडली के बीच में यहोवा की आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर आ गया है। और उसके बाद उस व्यक्ति आत्मा में भरकर एक शब्द को कहा। वो क्या बात को कहा? 15वीं आयत को कहा है, पढ़िए। ये सभी यहूदियों, जी, राजा यहोशाफात, तुम सब ध्यान दे, यहोवा तुमसे ये कहते हैं, तुम इस बड़ी भीड़ को देखकर मत डरना और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। मेरी बात आपको समझ में आ गया? आपके खिलाफ कोई भी खड़े हो जाए, आपके विरुद्ध जितनी मर्जी बोले, यहां बताते हैं बेटा लड़ाई तुम्हारा नहीं, यहोवा परमेश्वर का लड़ाई है। अगर तू यीशु का बेटी है, बेटा है, तो तू लड़ने के लिए नहीं जाना, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। हालेलुया। तेरा जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, डरने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने आप को मेरे हाथ में सौंप दिया, राजा देश पूरा तू मेरे हाथ में सौंप दिया, तो कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करो। बेस्ट जगह पर तू पहुंचकर प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा की भवन में आकर आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आज से लड़ाई आपका नहीं। आज से जो काम आपके खिलाफ लोग करते हैं, वो काम आपका नहीं है। परमेश्वर कहते हैं आज से बेटा तू अगर मेरा है तो मैं तेरा है। हालेलुया। मैं तेरे लिए लड़ूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तुझे विजय पर लेकर चलूंगा। इसलिए गीत लिखने वाले बताते हैं डरना नहीं, परेशान नहीं होना। एक सुबह हमारे लिए उदय हो जाएगी, एक सुबह के समय हमारे लिए हो जाएगा। निराश हालत हमारे घर से दूर हो जाएंगे। हमारे खिलाफ खड़े होने वाले लोगों के बीच में परमेश्वर हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए गीत लिखने वाला स्क्रीन में लिख कर रखा है, आइए एक सुबह के लिए हम इंतजार करते हैं। रात निकल जाते हैं, रात के अंधेरे के काम निकल जाते हैं, एक दिन के लिए मैं और आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। वहां पर लिखा है खामोश वाला एक अंधेरी रात में वो निकल गया है, खामोश में चले गया है। यीशु मसीह उस लाजर की कब्र के सामने आकर खड़े होकर खामोशी में खड़े होने वाले लोगों के बीच में खड़े होकर कहा, लाजर तुम बाहर आ जाओ। तेरे अंधेरे पे मृत्यु, तेरे घर की परेशानी से तुझे मैं जीवित करने के लिए चाहता हूं। हालेलुया। यहोशाफात ने यहां पर क्या किया है? जब जीवन में निराश हालत आया, जब जीवन में परेशानी आया, सबसे पहले उस व्यक्ति खुदा की भवन में जाकर बैठकर प्रार्थना किया। वहां बैठा हुआ एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की आत्मा आ गया। उन्होंने ये राजा के लिए भविष्यवाणी करके कहा, राजा लड़ना नहीं, डरना नहीं, परेशान नहीं होना। आज से इस देश की लड़ाई आपका नहीं है, वो परमेश्वर का लड़ाई है। आपकी घर की जो परेशानी आपका नहीं है, आपकी समस्या आपका नहीं है, वो समस्या परमेश्वर की समस्या है। इसलिए गीत लिखने वाले बताते हैं, आइए हम उस गीत को एक और बार पूरा मन से हम गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें, खामोश
खामोशी में से तूने पुकारा, परमेश्वर ने पुकार कर कहा है, तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर में फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। इसलिए बोलते हैं हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, शब्द में बोलेंगे, हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी है जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी है जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। प्रेरितों की किताब में लिखा है 27 अध्याय में, पौलुस को पकड़कर लेकर रोम की ओर जा रहा था। कैदियों के साथ उसको बिठाकर शिप के अंदर रखे हुए थे। वो जा रहा था, आधे रास्ते में आकर तूफान आ गया, आधे रास्ते में आकर बहुत बड़ी लहर आ गया, पूरी जहाज हिलने लगा। पौलुस वहां खड़े होकर साथियों को बताते हैं, हमारी शिप के अंदर जितनी लगेज है उठाकर पानी में फेंको, अभी जहाज डूबने वाला है। जहाज डूबने के लिए इतनी लहर तूफान आ गया, लोग परेशान हो रहे थे वहां पे। पौलुस एक काम किया वहां पे, आप घर जाकर पढ़ लेना। प्रेरितों की किताब 27 अध्याय में लिखा है, पौलुस तूफान के बीच में, लहर के बीच में उस बोट के अंदर वाली कमरे में जाकर बैठकर प्रार्थना किया है। कितना लोग बता सकते हैं, प्रभु मेरे घर का प्रॉब्लम के बीच में मैं प्रार्थना कर सकता हूं, मेरे परेशानी के बीच में, मेरे बीमारी के बीच में, खुदा उस बीमारी को देखकर डरने के लिए नहीं है। पौलुस बताते हैं, उन्होंने जाकर वहां प्रार्थना किया। वहां स्वर्गदूत आकर पौलुस से कहा, पौलुस तेरे प्रार्थना के कारण तूने घुटने टेका है खुदा की हजूरी में, जहाज तो टूटेगा, तेरे साथी और तू, तेरे साथ चलने वाले किसी को भी कोई हानि होने नहीं देंगे। बाइबल बताते हैं, वो जाकर अपने साथियों को बताया, हम नहीं मरेंगे भाई लोग, जहाज जरूर टूटेंगे, पानी में हम डूबेंगे, लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं मरेंगे। प्रार्थना करने वाला परिवार, खुदा की हजूरी में सबसे पहले दौड़ कर जाने वाला परिवार, प्रॉब्लम के बीच में, समस्या के बीच में डूब कर रहने के लिए परमेश्वर देंगे नहीं। हालेलुया। यहोशाफात ने सबसे पहले देश के ऊपर दूसरे देश चढ़ाई कर रहा था, उस समय पर उन्होंने जाकर खुदा की भवन में जाकर प्रार्थना किया। पौलुस ने जहाज टूटने से पहले जाकर प्रार्थना किया। स्वर्गदूत उनके बीच में आकर उनसे कहने लगा है, मैं और आप किसके ऊपर भरोसा करते हैं? मैं और आप समस्या के समय पर किसके पास जाकर प्रार्थना करते हैं? बाइबल बताते हैं, दौड़ कर जाओ यहोवा परमेश्वर की भवन में, दौड़ कर जाकर प्रार्थना करो, ताकि वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। जवाब, लड़ाई ये हमारा नहीं है। परमेश्वर कहते हैं, तेरा जो भी समस्या हो, तेरा जो भी प्रॉब्लम हो, आपके घर की जो भी समस्या हो, आपके खिलाफ चाहे 100 लोग भी खड़े हो जाए, डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर कहते हैं, बेटा मैं तेरे लिए लड़ने के लिए तैयार हूं,
ताकि तू मेरा है। पौलुस तू मेरा है, यहोशाफात तू मेरा है, इस्राएल के लोग तू मेरा है। तुम डरने की जरूरत नहीं, मैं यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। इसलिए आज इस सुबह के समय पर हम खुदा से कहेंगे, हमारे जीवन में कई समस्या होंगे, कई प्रॉब्लम होंगे, हम आसपास को किसी को बता भी नहीं सकते इतना समस्या में मैं और आप जी रहा है। एक बात खुदा से कहे, परमेश्वर मेरी समस्या, मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं किसी को भी बता नहीं सकता हूं, लेकिन एक व्यक्ति को बताओ, वो आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। यहोशाफात समस्या के समय पर खुदा की हजूरी में जाकर प्रार्थना किया है। परमेश्वर ने दर्शन से उनसे बात किया है। लड़ाई आपका नहीं है बेटा, समस्या बेशक आपके जीवन में होंगे, परेशानी के सामने आप चले रहे होंगे। हालेलुया। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, तू अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। मैं तेरे लिए खड़े हो जाऊंगा। जहां पर तूने खड़े होना है, वहां परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे लिए खड़े हो जाऊंगा। तेरा समस्या के समय पर, तेरा प्रॉब्लम के समय पर, तेरी विपत्ति के समय पर, तेरी बीमारी के समय पर मैं तेरे लिए खड़े होने के लिए तैयार है। पौलुस डूब कर मरने के लिए नहीं, राजा के सामने तुझे मैं खड़ा कर दूंगा। इस चर्च के अंदर कई लोग परेशान होकर बैठा है, इस कलीसिया के अंदर कई लोग दुखी होकर बैठा है। परमेश्वर की आत्मा बताते हैं, बेटा दुख के टाइम पर दौड़ कर जाओ यीशु की हजूरी में। दुख के परेशानी के समय पर दौड़ कर जाओ उसकी हजूरी में। वो आपको दर्शन देने के लिए चाहते हैं, आपके जीवन को दीर्घायु से तृप्त करने के लिए चाहते हैं। इसलिए बताते हैं, इसलिए बाइबल बताते हैं, हम मिलकर जब उसकी आराधना करते हैं, हमारा हालात को परमेश्वर बदल कर रखेगा। जब हम उसकी स्तुति करते हैं, हमारे जीवन की जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी है, परमेश्वर उसको चंगा करने के लिए तैयार होकर बैठा है। हालेलुया। आजमा कर देखिए, दौड़ कर जाइए। खुदा की भवन हमारे लिए सबसे सुंदर जगह है। खुदा की भवन हमारे लिए शांति की जगह है। खुदा की हजूरी हमारे जीवन में सबसे बहुमूल्य जगह है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने कर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने कर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खो गए आत्मा को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खो गए आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। हमारा परमेश्वर हमें बुलाते हैं। हमारा प्रॉब्लम को, हमारा समस्या को प्रभु के हाथ में दे। परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरे लिए असंभव बात है, परमेश्वर आप इसके ऊपर अपने हाथ को रखे, संभव बना दे प्रभु जी। मेरे समस्या को, मेरे प्रॉब्लम को मेरे घर से दूर करे परमेश्वर। परमेश्वर से कहे, तुझे यीशु बुला प्रभु से कहे, प्रभु से कहे, प्रभु से कहे, प्रभु से कहे। हालेलुया।
चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने के लिए आया है, हमारे लिए आया है। हालेलुया। हिदायत का जीवन देने, चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायस का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। ओ हालेलुया। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। प्रभु हमसे कहते हैं, हमारा समस्या के समय पर, जब हम दुखी होते समय पर, कोई भी हमारे लिए सहारा नहीं बनते समय पर, आसपास के लोग हमारे खिलाफ जब खड़े होते समय पर, देश हमारे खिलाफ खड़े होते समय पर, हमारे घर की अपने लोग अपने खिलाफ खड़े होते समय पर, परमेश्वर कहते हैं, यहोशाफात, आपने सबसे बड़ा अच्छा काम किया है। लोगों से इरादा नहीं मांगा, तलवार लेकर नहीं किया। आपको एक बात को पता चल गया है, लड़ाई यहोवा परमेश्वर का है। यहोवा परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करते हैं। आप लड़ने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर का बच्चा है, परमेश्वर का बेटी है, परमेश्वर का बेटा है। बेटा, तेरी आंसू को मैं देखता हूं, मैं तेरे लिए खड़े होने के लिए तैयार हो जाता हूं। पौलुस, आप डूबेंगे नहीं है। आपको जिधर के लिए मैंने वायदा किया, उस देश में मैं आपको पहुंचा दूंगा। आपके कारण आपके साथी भी बच जाएंगे। प्रार्थना करने वाले का लोगों के कारण परमेश्वर इस मोहल्ले को बचाएंगे, इस देश को बचाएंगे। इस कलीसिया का कारण इस इलाकों को परमेश्वर बचा कर रखेंगे, ताकि खुदा की इरादा मांगने वाले लोगों को परमेश्वर अपने दर्शन देते हैं। हालेलुया। निराश में, परेशानी में होकर बैठा है, कोई बात नहीं। आज परमेश्वर की हजूरी में जाइए, खुदा से कहे, प्रभु जी आप हमसे बात करें, आपकी इरादा में बताइए। ये समस्या कब दूर होगी, ये बीमारी हमें छोड़कर कब जाएगा, हमें बताइए परमेश्वर। खुदा अपने दर्शन से मुझे और आपसे बात करना चाहते हैं। ये वक्त, ये समय परमेश्वर की आवाज को सुनने का समय है। हम निराश होते समय पर दौड़ कर जाओ प्रभु की हजूरी में। परमेश्वर से कहे, प्रभु जी मेरी हालात पर आप अपने हाथ रखकर मुझे आगे ले चले। प्रभु जी, इन दोनों व्यक्ति के जीवन में उन्होंने प्रथम स्थान खुदा को दिया है, यीशु की भवन को दिया है, इसलिए परमेश्वर ने उनसे बात किया है। आज कौन चाहते हैं परमेश्वर प्रथम स्थान में आपकी भवन को, इस वचन को देने के लिए चाहता हूं। उनको खुदा अपने वचन से बात करना चाहते हैं। आपके जीवन से खुदा बात करेंगे, आपके परिवार से खुदा बात करेंगे, आपकी समस्याओं को देखकर परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आइए इस समय पर हम सारी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करने के लिए चाह रहे हैं। हम सारी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे।